हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है MS नॉलेज शो। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। दरअसल ट्रांसफार्मर हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज़ होते हैं, तो आज इसी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर के बारे में। कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। सिलिकॉन स्टील एक मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड करता है। ये कोर जो होते हैं बहुत सारे पतले पतले शीट्स को लेकर बनाए गए होते हैं और इन शीट्स को मिलाकर कोर को तैयार किया जाता है। पर इन शीट्स को जो है ऐसे ही नहीं मिलाया जाता। इन शीट्स के बीच में एक लेमिनेशन किया जाता है ताकि इनमें लीकेज करंट फ्लो ना हो और एडी करंट लॉसेस जो होता है वो कम से कम हो, इसलिए इनके बीच में लेमिनेशन किया जाता है। सिलिकॉन स्टील से बने होने के कारण इसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी जो होता है वो काफ़ी कम होता है। फिर हम बात करेंगे वाइंडिंग्स के बारे में। वाइंडिंग्स जो होते हैं वो कोर के ऊपर ही किए जाते हैं और ये वाइंडिंग्स जो होते हैं वो कॉपर वायर के होते हैं। वाइंडिंग कहीं शॉर्ट ना हो जाए इसके लिए वाइंडिंग वायर जो कॉपर के होते हैं उनको पहले से ही लेमिनेटेड किया गया होता है। ट्रांसफार्मर में दो साइड्स के वाइंडिंग होते हैं। जिस तरफ इनपुट रहता है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस तरफ आउटपुट रहता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में। ट्रांसफार्मर टैंक जो होते हैं वो दरअसल मोटे मेटल शीट से बने हुए होते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा मोटा बनाया जाता है ताकि ये जो है हमारे वाइंडिंग्स को और अंदर की चीज़ों को जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सके और ये एक कंटेनर का भी काम करता है। और कोयल जो होते हैं उनको ट्रांसफार्मर ऑयल में डुबाया जाता है और ये उस ऑयल को कंटेन करता है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ट्रांसफार्मर ऑयल को टैंक के अंदर भरा जाता है। ऑयल का काम होता है कि ये कूलिंग करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कोयल्स को, कोर को। ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं ये दरअसल मिनरल ऑयल होते हैं। ये ऑयल फैटी एसिड फ्री होता है और इसका जो केमिकल नाम है वो है हाइड्रो ट्रीटेड लाइट नेप्थानिक डिस्टिलेट। फिर हम बात करेंगे टर्मिनल और बुशिंग के बारे में। दरअसल टर्मिनल और बुशिंग ये जो हैं ट्रांसफार्मर में निकले हुए होते हैं बाहर, और टर्मिनल या फिर बुशिंग को हम 3 में सप्लाई देते हैं और इसको हम इनपुट टर्मिनल या फिर बुशिंग कहते हैं और जिस साइड से हम आउटपुट लेते हैं उसको हम आउटपुट टर्मिनल या फिर बुशिंग कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कंजर्वेटर टैंक के बारे में। दरअसल कंजर्वेटर टैंक का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये दिखने में टंकी की तरह ही होता है जिसमें हम ऑयल को रखते हैं। ये ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। इसको अगर हम एक सेफ्टी इक्विपमेंट कहें तो कहीं गलत नहीं होगा। जब ट्रांसफार्मर फुली लोडेड होता है तो ट्रांसफार्मर हीट होता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल भी एक्सपांड होता है और इसी एक्सपांसन जो कि ऑयल का होता है उसको बैलेंस करने के लिए कंजर्वेटर टैंक में आधा ऑयल भरा जाता है। आखिर इसके बाद ये कैसे काम करता है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ब्रीदर के बारे में जानने के लिए। ब्रीदर डायरेक्टली कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हमने बात की, जब ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होता है तो ये हीट होने के साथ ही ऑयल को भी
गर्म करता है और इसके कारण ऑयल जो है वो एक्सपांड करती है और कंजर्वेटर टैंक में जो एयर होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगर ये एक्सपेंशन की वजह से एयर बाहर ना निकल पाए तो ट्रांसफार्मर फट भी सकती है। इसीलिए एयर बाहर निकलने के लिए कंजर्वेटर टैंक को ब्रीदर के साथ जोड़ा गया होता है। फिर जब ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है तब ऑयल पहले जैसा हो जाता है और फिर खाली जगह जो कंजर्वेटर टैंक में रहता है वो बाहर के एयर ब्रीदर के जरिए अंदर जाते हैं। पर बाहर का हवा सीधी तरह से कंजर्वेटर टैंक के अंदर ना जाकर ब्रीदर में रखे गए सिलिका जेल से होते हुए कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाता है। सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर का जो है अंदर छोड़ता है। जब हम सिलिका जेल को फ्रेश सिलिका जेल को यूज करते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर का होता है और जब ये ख़राब हो जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते करते तो इसका कलर जो है लाइट पिंक या फिर पेल पिंक कलर का हो जाता है। फिर आता है बुलचर्ज रिले। बुलचर्ज रिले एक सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जो कि मेन ऑयल टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ रहता है। ये एक कास्ट आयरन का चैम्बर होता है। अगर टैंक में एयर बबल्स रह जाता है तो ये रिले जो है उसको इंडिकेट करता है और ज़्यादा बबल्स होने पर ये ट्रांसफार्मर को ऑटो कट कर देता है। एक्सप्लोजन वाल्व ये एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो कि मेन टैंक के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। जब ट्रांसफार्मर अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अंदर हीट एयर सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वाल्व के मुंह में लगे हुए पतले ग्लास को तोड़ के बाहर आ जाता है और मेन टैंक फटने से बच जाता है। कूलिंग ट्यूब्स और रेडिएटर जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर हीट होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो भी गर्म होता है। इस हॉट ऑयल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग ट्यूब्स या फिर रेडिएटर्स लगे हुए होते हैं। गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल इन पाइप्स या फिर रेडिएटर्स की मदद से मेन टैंक से निकल के इनमें आ जाता है और ठंडा होकर नीचे से ट्रांसफार्मर में फिर से चला जाता है। आजकल ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में फैंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर आखिर कैसे काम करता है। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कहीं गलत लगी तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो अगला वीडियो है इससे बेहतर और भी ज़्यादा बेहतर बन के आएगा। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, खुश रहिए। धन्यवाद।